एसआईटी जांच के बीच आरएमओ का तबादला किया गया। आरएमओ अर्जुन देव का गोरखपुर तबादला हुआ। तो रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर पर सीसीटीवी की निगरानी का प्रभार था। 17 साल से रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर के तौर पर अर्जुन तैनात था यहाँ, लेकिन उसका कभी तबादला ही नहीं हुआ। एसआईटी जांच में इसकी भूमिका पर सवाल है। आखिर बिना सीसीटीवी की निगरानी के ऐसा कैसे हो गया, ये सवाल इस वजह से है क्योंकि सीसीटीवी में कई बार चोरी होते हुए देखा गया है। महज 5 हफ्ते में ही 70 बार चोरी की घटना सामने आई, जहां दान पात्र के पैसे चोरी किए जाते हैं। यानी कि अर्जुन देव को लेकर भी सवाल है और ऐसे में ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि कोई दबाव ना रहे। बताया जाता कि पिछले 17 साल में कई बार उसको लेकर ट्रांसफर के ऑर्डर आए, लेकिन हर बार ऑर्डर कैंसिल भी हुआ। अमित भारद्वाज सहयोगी अयोध्या से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, 2 बड़े पहलू, एक तो चंपत राय की सफाई आई, दूसरी तरफ एसआईटी की तरफ से ये जानकारी है कि किसी को क्लीन चिट नहीं दिया गया, और तीसरा पहलू है कि अर्जुन देव का ट्रांसफर किया गया। तीनों पर एक बार पूरी कहानी समझाइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्जुन देव की कहानी सबसे पहले जी मीडिया नेटवर्क ने विद पिक्चर्स दिखाई थी कि वो उनके अंडर जो है 1600 निगरानी जो है वो कैमरे की वो ही मॉनिटर करते थे, और उसके बावजूद वायरलेस और सारी चीज़ें जो हैं उन्हीं के अंडर थी। आप देखिए कि 2009 से लेके अब तक उनका कोई तबादला नहीं किया गया। हालांकि बीच में कितनी बार जो है उनके तबादले की बात आई और फिर वो रुकवा दिया गया। अभी भी 2024 में उनको लखनऊ भेजा जा रहा था, वो भी किसी के कहने पे रोक दिया गया। दूसरा, अर्जुन देव जो है वो इस पूरे जो सिस्टम था जहाँ आप देखें कि जितने भी 1600 के करीब जो कैमरा हैं उनसे निगरानी होती थी, वो निगरानी का जो मॉनिटरिंग करते थे वो अर्जुन देव करते थे, तो कहीं ना कहीं चूक है। दूसरा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने, चंपत राय ने एक बात बोली है कि टीनू से जो है वो ये उम्मीद नहीं थी, उसने ये ऐसा कृत्य कर दिया। इसका मतलब वो जानते हैं कि गलत हुआ है और उसकी जिम्मेदारी साफ तौर पर उन्हीं की बनती है। उन्होंने ये भी एसआईटी के सोर्सेज ने बताया है कि ये तीनों, जो गोपाल राव थे, डॉक्टर अनिल मिश्रा थे और जो चंपत राय थे, इनकी जिम्मेदारी बनती है और ये जिम्मेदारी तय की जाएगी, ये पूरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जो कि मुख्यमंत्री को भी जाएगी। आखिर में तो ये सफाई चंपत राय को क्यों देनी पड़ी? क्या वो जांच के दायरे में है, क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है, इस वजह से दबाव है? इस वजह से चंपत राय ने ये कहा कि मेरा हाथ नहीं है इसमें? देखिए, एक सीसीटीवी जो जी मीडिया नेटवर्क ने ब्रेक किया था वो 5 जून का था, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि किस तरह से बैग की रिकवरी हुई है, गाड़ी में उसको बिठा के लेके गए हैं, और ये चंपत राय की नॉलेज में था। फिर उसके बाद जो है कार्रवाई क्यों नहीं होने दी, उसको क्यों लिपापोती करने की कोशिश की गई? उनको भी मालूम है कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले में लिपापोती करने की कोशिश की है, इसीलिए एसआईटी ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। सभी अंडर स्कैनर हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि 17 और बड़े नाम होंगे और 30 जो इनके सहयोगी हैं। 47 नामों की पुष्टि जो है हमारे सोर्सेज कर रहे हैं। हालांकि 100 से ज्यादा लोग अंडर स्कैनर हैं, लेकिन ये 47 नामों में 17 बड़ी मछलियां भी हैं और 30 जो है इनके सहयोगी हैं अभी, और एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं। और ये सबको मालूम है कि यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हुआ है, आस्था जो लोगों की है वो आहत हुई है। इसको लेकर अब किसी न किसी की जिम्मेदारी। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर